कई बार ऐसा होता है कि भगवान को आना पड़ता है और अपने भक्त की रक्षा करनी पड़ती है। ऐसा ही अद्भुत चरित्र है, ऐसा ही अद्भुत भाव है। हमारे इस ब्रिज में एक बाबा रहते जिनका नाम जज बाबा था। और कैसे बाबा जाते मंदिर के बाहर खड़े हो जाते, जब मंदिर बंद हो जाता तब अंदर प्रवेश करते। कोई कहता अंदर चलो चलो दिखाऊं, दर्शन कराऊं, रोने लगते, गिड़गिड़ाने लगते, अरे मुझको मत ले जा, कैसे आंखें मिलाऊंगा। ऐसी स्थिति, लोगों के मन में कौतुक होता, ये जज बाबा कहाँ से हो गए। तो एक सज्जन थे, उन्होंने बताया, उनको सब लीला पता थी इनकी। कहने लगे कि ये दक्षिण में किसी लोक अदालत के जज थे। अच्छा, तो यहाँ ये बाबा कैसे बन गए। अब तो सज्जन बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि इन्हीं की लोक अदालत में एक अद्भुत केस आया था। वहाँ पर एक केवट रहता था, मल्लाह रहता था, जो नाव चलावे और श्री राम जी का, श्री ठाकुर जी का स्मरण करे, रघुनाथ जी को अपना माने। सत्संग सुन लिया और वहाँ पे सुन लिया जो होता है श्री ठाकुर जी के अनुसार ही होता है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब तो मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, जो करेंगे रघुनाथ जी बढ़िया करेंगे। कोई पूछे कैसे हो, तो रघुनाथ जी की कृपा से सब बढ़िया है। 2 बेटी थी, तो अब उनका विवाह कैसे कराया जाए, इतना धन नहीं था। तो एक सेठ से कर्जा लिया, बेटों ने भी सहमति करी। अब कर्जा ले लिया, बेटियों का बड़ा सुंदर विवाह हो गया, सब आनंद से हो गया। बेटों ने कहा अब आप चिंता मत करो, हम अपनी मेहनत करके वो कर्जा सब चुका देंगे। अब केवट महाराज के तो मन में आई कि सबके ममता ताग बटोरी, सब ओर से अपनी ममता बटोर ली। बोली बेटी का विवाह हो गया, बेटे सयाने हो गए, अब तो हम राम जी के और राम जी हमारे हैं। चलो श्री रघुनाथ जी के मंदिर पे, यहाँ घर पे क्यों बच्चों पे बोझ बनना। चले गए श्री रघुनाथ जी के मंदिर पे, वहीं रहते, वहीं पर उनका निवास बन गया। बेटे आते पैसे दे जाते, वो सेठ जी को दे जाते। ऐसे करते हुए सेठ का सारा कर्जा चुका दिया। अब जिस दिन चुकाया पूरा कर्जा, तो उस दिन सेठ ने बुलाया और इनके हाथ में रसीद दी। अब जैसे हाथ में रसीद आई लेके, ये तो राम जी की बड़ी कृपा है कह के आगे बढ़ गए। सेठ ने रोका, अरे रुको, एक बार पढ़ तो लो क्या लिखा है। अब इन्होंने कहा, अरे माई बाप हमको कहाँ पढ़नो आवे, अगर पढ़नो आतो तो क्या होते, ये तो जो रघुनाथ जी ने करा दी बढ़िया है, ठीक है, आप काहे को झूठ लिखोगे। अब सेठ के मन में तो उसी क्षण लालच आ गया कि कुछ करा जा सकता है। उसने इनके हाथ से रसीद ले ली और रसीद को अपनी अलमारी की तिजोरी में धर दिया। काफ़ी बड़ा धन था और इनके हाथ में कोरा कागज थमा दिया। बोले ये तुम्हारी रसीद है, ले जाओ। अब ये तो सहज भाव से आए, श्री राम जी के चरणों में, सीता जी के चरणों में रसीद रखी। कहने लगे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, कन्या का विवाह भी हो गया, बेटी का विवाह भी हो गया और बच्चे भी बड़ा आदर करे हैं, और अब तो आपके चरणों में ही जीवन निकालेंगे। और अगले दिन सेठ ने तो उधम काट दिया, इनको डरावे धमकावे, अंत में केस कर दिया कोर्ट में कि इसने मेरे पैसे लिए हैं, दिए नहीं हैं। अब कोर्ट अदालत का सम्मन आ गया। बेचारे केवट महाराज तो ठाकुर जी का भजन करते, पर आज अपने भोलेपन में बेचारे पता नहीं कैसे फंस गए। अब इनकी सुनवाई होने लग गई। जज ने बुलाया, केवट से पूछा, क्या तुमने पैसे लिए हैं इन सेठ जी से। बोले हाँ लिए थे। क्या इनको वापस करे हैं। बोले हाँ वापस भी करे हैं। बोले दिखाओ क्या सबूत है। तो इन्होंने तो रसीद दे दी। अब रसीद क्या, कोरा कागज़ था वो तो। जज ने कहा ये तो कोरा कागज़, इसमें कुछ नहीं लिखा है। केवट की आंखों से आंसू आ गए। वो कहने लगा, हे प्रभु, हे माई बाप, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर सांची सांची कह रहा हूँ, इसके पैसे मैंने अदा करे हैं। जज ने कहा देखो तुम पे कोई सबूत है कि नहीं, कोई गवाह है कि नहीं, कोई था उस समय। तो केवट ने तो सहज भाव से कह दियो कि मेरे रघुनाथ जी थे, श्री रघुनाथ जी थे वहीं पे जब मैंने इसको पैसा दिया। कारण क्या है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अब इन्होंने तो इस भाव से कहा, पर जज साहब को लगा कि कोई रघुनाथ नाम का होगा कोई व्यक्ति। सम्मन जारी कर दिया। अब पोस्ट मास्टर उस चिट्ठी को लेके डोल रहा है पूरे गांव में, कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं है। सबसे पूछा अंत में,
पता चला कि एक मंदिर है श्री रघुनाथ जी का, तो लगता है यहाँ के पंडित का नाम होगा रघुनाथ। पंडित जी के पास पहुँचे, ये देखो सम्मन आया है, नाम लिखा हुआ था श्री रघुनाथ जी, और केवट तो सामने रहता था, उसकी सारी बातें इनको पता ही थी। अब तो पंडित जी समझ गए कि अब प्रभु की लीला का समय आ चुका है, उस सम्मन को स्वीकार कर लिया। अब अगले दिन श्री रघुनाथ जी को जाना था, तो पुजारी जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार करा, बड़े बढ़िया वस्त्र पधराए, बड़ा सुंदर मुकुट पधराया, और अंत में श्री रघुनाथ जी के, राम जी के चरणों में अपने सर को रख दिया। हे प्रभु, अपने भक्त की लाज बचा लेना। सारे गांव वाले कह रहे हैं, देखो भगवान की ज़्यादा भक्ति करता था ना, इसीलिए कष्ट आ रहा है, इसीलिए उसके जीवन पर संकट आ रहा है। हे प्रभु, आप अपने भक्त और अपनी भक्ति की लाज बचाना। ऐसा उसने निवेदन करा। एक दो प्रेमाश्रु छलक गए, और उधर केवट बैठा प्रतीक्षा कर रहा। जज बोल रहा, तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ हैं? बोले, रघुनाथ जी आते ही होंगे, रघुनाथ जी तो हर जगह हैं ही, वो तो अपने आनंद में। पर तभी उस अदालत में एक बड़ो ही वृद्ध, बड़े बूढ़े बाड़े, आंखें थोड़ी सी हिल रही हैं, सर पे साफा बंधा हुआ है, हाथ में एक लाठी है, माथे पे चंदन है, आंखें थोड़ी झुकी झुकी सी हैं, और श्री रघुनाथ जी आ गए हैं। आए, जज ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले, मैं रघुनाथ हूँ। क्या तुम उस समय थे जिस समय ये लेन देन हुआ? क्या इन्होंने पैसे वापस करे हैं? रघुनाथ जी ने कहा, मेरी आंखों के सामने ही वापस करे। अब केवट भी आश्चर्य में कि भाई ये कौन है, क्योंकि वो तो श्री राम जी को ही समझे। पर चलो, राम जी की इच्छा से ये भी भला। बोले, इसका क्या प्रमाण है? कोई रसीद, कुछ जानकारी? बोले, हाँ, मेरे सामने ही इस सेठ ने इनसे रसीद ली थी और अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी की तिजोरी में कैद कर लिया है, बंद कर रखा है। अब इधर सेठ को रोक लिया गया और तुरंत सैनिकों को भेजा गया। पता करा, उसकी अलमारी खंगाली, सेफ को तोड़ा गया, तो उसकी तिजोरी में से वो रसीद प्राप्त हुई। जज ने जैसे उस रसीद को देखा, सारा मामला वो समझ गए कि बेचारे केवट को फंसाना चाहते थे, उल्टा सेठ जी को दंड दे दिया गया। पर इधर जज साहब का हृदय कुछ अलग हो चुका था, मानो वो श्री रघुनाथ जी ने उनके चित्त का आकर्षण कर लिया। वो बूढ़ा सा स्वरूप, वो माथे पे साफा, वो हाथ में लाठी, वो माथे पे चंदन, वो झुकी सी नज़र, वो कोमल से गाल, उनको देखकर मन कर रहा था कि मिले। एक दो और सुनवाई सुनी। केवट बेचारा प्रसन्न बाहर खड़ा था। केवट को अपने चेम्बर में बुलाया, इधर आओ, ये रघुनाथ जी कौन थे, कहाँ रहते हैं? बड़े बढ़िया सज्जन लगे, इनसे मिलना चाहूँगा। बोले, वो रघुनाथ जी तो हर जगह रहते हैं, आप में भी रहते हैं, मुझ में भी रहते हैं, अब केवट की बातें कौन समझ सके। तो भैया केवट को तो प्रणाम करी, पोस्ट मास्टर को बुलाया कि तुमसे मैंने कहा था कि वो सम्मन देना, कहाँ दे के आए, कौन सा एड्रेस है, किस घर पे दिया? पोस्ट मास्टर का पूरे गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं था। अंत में मैं श्री रघुनाथ जी के मंदिर पर देकर आया। जैसे कानों में ये शब्द सुने, श्री रघुनाथ जी के मंदिर पर तुमने उस पोस्ट को, उस सम्मन को दिया था, तब तो आंखों से आंसू आने लग गए। पोस्ट मास्टर हैरान, और फरियादी भी थे, सब हैरान, अरे इतना रोते क्यों हो, क्या हो गया? तब वो जज साहब कहते हैं कि शिव सारद नारद शेष गणेश हो के ध्यान में जो ना आते रहे। जो श्री शिवजी, श्री गणेश जी, माँ भगवती शारदा, जो शेष जिनका बखान करते हैं हजार मुख धारण कर कर, ऐसे प्रभु शायद उनके ध्यान में आवे ना आवे, पर सोई विनीत अदालत में केवट के गवाह कहते रहे। केवट के गवाह बन के आए थे, तो लोगों ने कहा ये तो प्रसन्नता की बात है, आपने भगवान के दर्शन कर लिए। तो बोले, हाँ बिल्कुल सत्य बात है, सुख देखिए दर्श दिए सो भये, दुख नाहिन सो तज जाते रहे।
जब कोई दुख नहीं है तो क्यों रोते हो? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना, मैं कुर्सी पे जज बनकर बैठा रहा और मेरी आंखों के सामने जो परमात्मा, जो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, जो परमेश्वर है, अपने भक्त की रक्षा के लिए आया था, उसके स्वरूप को पहचान ना पाया। जगदीश खड़े समझाते रहे, आंखों से अश्रु की धार निकली और वहीं से भगे हैं। और ऐसे भगे श्री वृंदावन में आ गए, श्री ब्रिज के हो गए। अब तो महाराज समस्त मंदिरों में जावें, सबको प्रणाम करें, हिम्मत ना हो कि जगमोहन में ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाएं। क्यों? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। यहाँ समझना है, ये प्रेम का विषय है। पता नहीं किस रूप में श्री नारायण आ सकते हैं, श्री प्रभु आ सकते हैं। हर रूप में प्रभु हैं, हर स्वरूप में प्रभु हैं।